हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इनका सभी का हमें क्या लिखना है, इन सबको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ हैज। मतलब इन जो क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट से लेकर के 6 तक उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और डेसिमल एक्सपेंशन इनका किस टाइप का है वो भी हमें बताना है। ओके ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखेंगे सबसे पहले इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 36/100 है, ठीक है ना, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जब नीचे 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, ठीक है, यानी कि 10 की पावर के रूप में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, तो हम उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, उतने डिजिट बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। और इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि जब 10 की फॉर्म में हो, नीचे 10 की पावर के रूप में हो, या नीचे 2 हो, या नीचे 5 हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसे आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं। ओके, यानी कि या तो क्या हो, 10 की पावर के रूप में हो, या फिर 2 की पावर के रूप में हो, या फिर 5 की पावर के रूप में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या आता है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है ना, मतलब जब भी इनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा, या तो 10 की पावर के रूप में हो, 2 की में हो, या 5 की में हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ओके ना, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 10 की पावर के रूप में है, यानी कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 36/10 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरो ऊपर, तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इधर 1 2, तो क्या आ जाएगा पॉइंट 3 के आगे, तो 0.36। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखेंगे, वो है 1/11। ठीक है, 1/11 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या 1 में 11 का डिवाइड जा रहा है, क्या 1 में 11 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा ना। तो हम किस में देंगे, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 10 में जा रहा है कि 11 का, तब भी नहीं जा रहा, तो नॉट डिवाइडेड का जीरो आ गया, और एक और जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में 11 का डिवाइड देंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, 99, रिमाइंडर बच गया 1। तो वही काम फिर से करना पड़ेगा, नॉट डिवाइडेड का जीरो। अब ये कितना हो गया, 100 में फिर से देंगे 9 टाइम चला गया, 1 रिमाइंडर बच गया। अब 1 रिमाइंडर है तो कोई डिवाइड आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमें 1 में डिवाइड देना है कितने का, 11 का। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि इस तरीके से मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे उस तरीके से करें आप। ठीक है, तो 11 में डिवाइड देंगे 1 का, तो नहीं जा रहा सर, डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हमने जब पॉइंट लगा लिया ना, तो एक जीरो हम कभी भी ले सकते हैं, है ना, एक जीरो कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 11 में डिवाइड देंगे 10 का, मतलब 11 का डिवाइड देंगे 10 में, नहीं जा रहा ना, फिर से भी नहीं जा रहा, मतलब पॉइंट लगा लिए, जीरो बढ़ा दिया, तब भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है नॉट डिवाइडेड की 0। ठीक है, अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 9 टाइम 99, रिमाइंडर बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ा सकते हैं ना। देखो जीरो बढ़ा लिया, फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है नॉट डिवाइडेड की 0। फिर से यहाँ कितना हो जाएगा, 100, फिर 9 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला गया, 9 टाइम, 99 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। तो देखो 0.9 0.9 0.9 0.9 बार बार आएगा, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख सकते हैं 0.09 पर बार। और ये कौन सा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा हो गया इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके ना गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड है वो। ठीक है, इनको मैं एरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है
4 राइट 1/8, 4 राइट 1/8 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो। देखो चेंज ना भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप इसको नहीं चेंज करते तब भी आपका क्या हो जाता, आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, और नहीं करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा दोनों तरीके। इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 और 1 कितने हो जाएंगे 33/8, ओके ना। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करना है, हमें 8 का डिवाइड देना है 33 में, 8 का डिवाइड देना है 33 में, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 8 का डिवाइड देना है 33 में, 8 4 जा वही देखो पॉइंट वही 4 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा 32, रिमाइंडर 1 बच गया। यानी कि एक्चुअल में जो हमें डिवाइड देना ना वो 8 का डिवाइड 1 में देना था, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे ना, मतलब आप डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते थे, 4 यहाँ पर जब डिवाइड देते ना आप तो ऐसे करते हैं डायरेक्ट डिवाइड, 1 में डिवाइड देना है 8 का, ये तो 4 के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा, ये तो 4 के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। अगर नहीं चेंज करते तो ऐसे करते 1 में डिवाइड देते 8 का, ठीक है। अब डिवाइड देंगे 8 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा सर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 1 टाइम चला गया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर से देंगे 8 का डिवाइड इसमें कितने टाइम चला जाएगा गाइस 2 टाइम 16, रिमाइंडर बच गया 4, पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 0 अपन कभी भी ले सकते हैं ना, 1 0 ले लिया तो ये कितना हो गया 40। 8 का डिवाइड इसमें दीजिए कितने टाइम चला गया गाइस, 8 5 जा 45 टाइम, ठीक है ना, रिमाइंडर बच गया 0। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया हमारे पास 4.125। अब रिमाइंडर तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा है 0, रिमाइंडर 0 बच गया। अगर भाई रिमाइंडर 0 बचा है तो कौन सा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके ना, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कैसा है बताओ, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का, ये थर्ड हो गया, फोर्थ वाला। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो किस तरीके से, यानी कि 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो डिवाइड करना है हमें, मतलब हमें 13 का डिवाइड करना है 3 में। गाइस 13 का डिवाइड 3 में तो डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो नहीं डिवाइड नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे भी अपन 1 0 ले सकते हैं, मतलब पॉइंट लगा करके 1 0 अपन यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी ले सकते हैं 1 0। 13 का डिवाइड 30 में देंगे, 13 का डिवाइड 30 में देंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना आया गाइस 13 2 26, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 4, रिमाइंडर 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना बच गया गाइस 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। अब 13 का डिवाइड 10 में जा रहा है क्या, अरे भाई 13 का डिवाइड 10 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, 13 का डिवाइड 10 में नहीं जा रहा, तो नॉट डिवाइडेड की क्या आएगी गाइस, यहाँ 1 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ 1 0 आ गई तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं इसके बाद, ठीक है, ओके। अब 13 का डिवाइड 100 में दें तो 13 7 जा 91, रिमाइंडर बच गया 9 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 का डिवाइड देंगे कितने में 90 में, तो 13 7 या 91 होते हैं, तो अब 13 6 टाइम जाएगा ना, 6 टाइम गया, 13 6 जा 78, 13 6 78, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 12, मैं यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ, 12 बच गया, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं और पॉइंट लगा हुआ है 1 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 12 बचा था, ठीक है। अब 13 का डिवाइड 120 में देंगे तो 7 टाइम, भाई 7 टाइम चला जाएगा, सॉरी 7 टाइम नहीं 9 टाइम, कितना टाइम चला जाएगा 9 टाइम, कितना आ जाएगा 117, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर 3 बच गया। अरे ये क्या, ये तो यहाँ से यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 3 था, देख लो 3 में ही तो डिवाइड देके चल रहे हैं 13 का, 3 आ गया रिपीट का, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारे डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, यानी कि कौन से डिजिट्स पे
सिक्स्थ प्लेस पे जाकर के हमारा अंक है वो डिजिट है वो रिपीट हो गया है सिक्स्थ प्लेस पे, 6 टाइम बाद 6 डिजिट के बाद हमारा जो अंक है वो क्या आ गया, रिपीट हो के आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं 0.230769 पर बार। इसको बोलते हैं अपन बार, यानी कि रिपीटिंग को दर्शाता है, रिपीटिंग साइन को दरसाता है। अब हम सॉल्व करेंगे तो 230769 फिर से आ जाएगा, ओके ना। तो इसका हो जाएगा, इसका रिपीटिंग कौन सा हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके ना। अगला देखते हैं, ये हमारा था फोर्थ। अगला देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ वाले में देखेंगे तो 2/11, अभी हमने 1/11 का सॉल्व किया था। अभी हमने किसका सॉल्व किया था, 1/11 का। दोस्तों अगर आप 1/11 का कर सकते हो तो 2/11 का बहुत आसान है। देखो मैं आपको ट्रिकली भी बता दूंगा, मतलब ट्रिकली नहीं बता रहा, मतलब एक तरीका, आसान सा तरीका। कैसा आसान सा तरीका वो भी मैं बताऊंगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो पूरा का पूरा यही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें पता था, हमें पता है कि सेकंड वाले का जो मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो ये आ रहा था 0.09 पर बार, 0.09 पर बार, यही तो आ रहा था। मतलब सेकंड का टर्मिनेटिंग, मतलब सेकंड का जो आ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम फिफ्थ वाले को करते हैं तो गाइस अभी सेकंड को याद रखना है, सिर्फ सेकंड का कितना आ रहा था, 0.09 पर बार, ठीक है। अब जब अपन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो सेकंड में आ रहा है हमारा 2/11। क्या 2/11 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/11? बताओ, 2/11 को 2 × 1/11 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 और नीचे 11, बोलो वही तो आया। और अब हमें ये तो पता है ना भाई, 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 पर बार। अरे 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 1/11 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/11 को लिख सकते हैं 0.9 पर बार, 0.9 पर बार, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है ना कि मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 का, क्या कर दो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, यानी कि 0.1818 होगा ना। तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 0.18 पर बार, क्या हो जाएगा 0.18 पर बार। नहीं आया समझ में नहीं आया ना। देखो भाई 2/11 है, ठीक है, 2/11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/11 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ ना। अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 2 1 2, तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 2/11। अब 1/11 का तो हमें पता ही है, 1/11 को 0.9 लिख रहे हैं ना, है ना। तो इसका मतलब है 0.9 क्या लिख रहे हैं, 0.09 तो लिख रहे थे इसको, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ, ये वाला 2 ये है और इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है वहाँ से, बोलो 0.18 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 पर बार लिख सकते हैं ना। अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो ना मैं डिवाइड करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके भी बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे 2/11 है, ठीक है, तो हमें 11 में 2 का डिवाइड कर, मतलब 11 का डिवाइड 2 में करना है, तो डिवाइड करते हैं ना, सिंपल। मतलब अभी दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 का डिवाइड करो 2 का, मतलब 11 का डिवाइड करो 2 में। डिवाइड नहीं जा रहा सर, पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ा लिया, 11 बन गया 11, डिवाइड 1 टाइम चला गया सर, ओके ना। रिमाइंडर कितना बच गया, 9 बच गया। अरे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 भी बढ़ा सकते हैं। डिवाइड कितने टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 88 आया। रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। अब देख लो वही 2 आ गया लौट के। अरे भाई 2 से स्टार्ट किया था, 2 ही आ गया लौट के, तो क्या आएगा, 18 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप डिवाइड करोगे या डायरेक्ट लिखोगे। 2 का मल्टीप्लाई करना था सिर्फ हमें इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करना था सिर्फ हमें इसमें, तो ठीक है।
आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये इस तरीके के तरीके जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको ये तरीका बताया, ऐसे तरीके कोई नहीं बताएगा आपको। किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ के देख लेना, किसी भी टीचर पर पढ़ के देख लेना, कोई नहीं बताएगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो इसका 6th है, क्वेश्चन नंबर इसका 6th है, वो क्या है, 6th है वो है 329 डिवाइडेड बाई 400। 329 को डिवाइड करना है हमें 400 से, ठीक है। डिवाइड करते हैं, नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। अरे हमें पॉइंट मतलब डिवाइड करता हूँ, चलो मैं 400 की टेबल आती है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। 400 की नहीं आती, 4 की आनी चाहिए, सिर्फ 400 की से कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। 400 की आना जरूरी नहीं है। 4 8 कितने होते हैं 32, 4 8 32 होते हैं ना। पहली बात तो ये क्या 400 का डिवाइड 329 में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है डिवाइज़र और ये डिवाइडेंड है। डिवाइज़र हमेशा कैसा होना चाहिए, डिवाइज़र हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइडेंड से, जबकि यहाँ तो क्या है डिवाइडेंड छोटा है भाई, ये है, ये डिवाइडेंड छोटा है, तो डिवाइडेंड तो डिवाइड तो जाएगा ही नहीं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 0 बढ़ा लिया तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 400 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 400 का डिवाइड नहीं, टेबल हमें आती नहीं है तो हमें तो सिर्फ कितने की आनी चाहिए, 4 की आनी चाहिए। 4 8 32 होते हैं, 2 0 लगा दो, ये 2 0 चिपका दिए हमने, सिर्फ सिंपल है ना, आसान है। देखो मैं कोई ट्रिकली नहीं पढ़ा रहा, बेसिक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक है, पर मज़े से पढ़ो, मज़े के साथ पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, 0 9, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। पॉइंट लगा हुआ है तो क्या एक 0 बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। देखो पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, आसान, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 4 2 8, 4 2 8, 2 0 बढ़ा दो, 0 0, देखो माइनस कर देंगे तो 0 0 1, ठीक है। अब 4 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, 400 का डिवाइड 100 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं ना। तो 4 2 8 कितना हो गया गाइस, 800। कैसे, 4 2 8 लिख दिया, 2 0 लगा दिए, ठीक है। माइनस कर दो, 0 0 2, 200, ओके ना, 200। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, वही काम करना है, सिंपल है, ठीक है। अब हमें आती है 400 की टेबल, 4 की टेबल आती है ना, 4 5 20, 4 5 20, 2 0 ये नहीं तो ये 2 0 लगा दीजिए। रिमाइंडर कितना बच गया, 0, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया। अरे वाह, रिमाइंडर 0 बच गया, ये तो कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ना। तो अब इसके सामने क्या लिख सकते हैं, 0.825, और कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड चला गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमली एक्सपेंशन तो होगा ना, तो कौन सा हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ऐसा नहीं मन ही मन घुटते रहो, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यू नो दैट, आप जानते हो कि 1/7 इज 0.142857 पर बार, मतलब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें उसने लिख के दे दिया है, उसने हमें लिख के दे दिया, आसान कर दिया क्वेश्चन बहुत। मतलब जैसे कि 1/11 का हमने निकाल लिया था तो 2/11 का हमने लिख दिया, आसान, ओके। अब उसने क्या किया है, 1/7 का हमें लिख के दे दिया उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो 1/7 का उसने हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दे दिया, और अब वो हमसे पूछ रहा है कि यू कैन डेडिकेट्स व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actual doing the long division if you so and how। अगर आप निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो, ये भी पूछा है। अगर आप इसको निकाल सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना डिवाइड किए हुए, मतलब डिवाइड नहीं करना हो आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको डिवाइड करके बताया, ऐसे डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली इनके आंसर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, किस तरीके से निकाल पाओगे, अगर निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो, ये पूछा उसने हमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो ये
कि चेक कर लेते हैं ये कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यही होता है या नहीं होता है ना। पहले तो हमें ये चेक करना है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालें तो क्या यही आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं पहले अपन। ठीक है, तो 1 में डिवाइड देना है हमें। सबसे पहले 1/7 इज कस्ट, यानी कि 7 का डिवाइड देना है हमें 1 में। सर जी डिवाइड नहीं जा रहा, मैंने अभी कहा था आपसे कि डिवाइडेंड बड़ा होना चाहिए, डिवाइजर छोटा। जब यहाँ डिवाइजर बड़ा है डिवाइडेंड छोटा है तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, सिंपल। अब 7 का डिवाइड दो 10 में, 7 का डिवाइड देंगे 10 में तो कितने टाइम जाएगा, 7 × 7। अरे भाई 7 × 7 माइनस करो, कितने बचे 3 है ना, 3 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बच गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर बच गए 6। अरे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो आगे सॉल्व कर लीजिए। 7 की टेबल पढ़ो जो 60 से आगे ना निकले। 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। अरे वाह, अभी तो डिवाइड जा रहा है तो रिमाइंडर बच गए 4, रिमाइंडर 4 बच गए तो आगे भी सॉल्व करना है। फिर तो हमें 4 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 7 5 ज़ा 45, 7 5 ज़ा 35 सॉरी, रिमाइंडर बच गए 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं ना, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 7 7 जा कितने होते हैं 49। अरे अब हम पता है ये सॉल्व क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 नहीं मिला ना कहीं पे भी। अगर हमें रिमाइंडर 1 मिल जाता ना, वहीं से हम कह देते रिपीट हो गया। हम वहीं से तो साइन लगाते हैं रिपीट का, जहाँ हमारा रिमाइंडर रिपीट होके आ जाता है कोई भी, वहीं से तो हम साइन लगाते हैं जहाँ से कोई भी रिमाइंडर हमारा रिपीट होके आ जाता है। अगर रिपीट होके आ गया तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, रिपीटेशन का साइन लगा देते हैं, सॉल्व हो गया। फिर क्या जरूरत है हमें करने की, है ना। तो अब क्या करना है गाइस, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 50 में से 49 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, रिमाइंडर 1। और भाई हमने 1 से तो सॉल्व करके ही ले गए थे, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 1। और देखेंगे कि हमने 1 में तो डिवाइड देना स्टार्ट ही किया था, तो इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब कि हमारा डिवाइड यहाँ से रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो इस पर क्या लगा दीजिए 12। अब देख लो कि ये और ये सेम है क्या, ये जो दे रखा है हमने, अरे वाह सेम है। अरे ये तो सेम है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोला क्वेश्चन में जो भी है वो, है ना। तो सही है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है, रिपीटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। अब गाइस ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं और हमें लिखने हैं किसके, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के। कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। आसान है बहुत, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया है मैंने, सिर्फ किसका 1/7 का। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें लिखना है किसका, तो सबसे पहली बात, अब मैं इसका आंसर लिखवाता हूँ। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे, पहली बात तो ये सब कुछ नहीं करना हमें, हम लिखेंगे यस वी कैन शो। हम इसको शो कर सकते हैं, मतलब हमें ये शो करना था ना, ये शो करना तो हम लिखेंगे यस वी कैन प्रेडिकेट्स। यहाँ से हम लिखेंगे यस वी कैन प्रेडिकेट्स what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7, ठीक है, are without actual division, actually doing long division, the long डिवीज़न। देखो ये लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ मैंने क्या लिखा है, यस भी लगाया है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन में से ही लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत,
ओके, अब इसके बाद ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन 7 का पहले ही लिखना है, हमें ये सिर्फ चेक करना था, ठीक है। सो नाउ हम क्या लिखेंगे 1/7 इक्वल्स टू, नाउ 1/7 इक्वल्स टू 0.14285 पर बार, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना था, ये सिर्फ मैंने करके बताया था आपको, ठीक है। अब हमें लिखना है 2/7 को, अरे भाई 2/7 का मतलब है पहले 1/7 इसमें से मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ 1/7, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आएगा 2, अपॉइंट में 7 है ही। अब हमें 1/7 की तो वैल्यू पता है ना, 1/7 की वैल्यू पता है कितना 0.14285 मल्टीप्लाई बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो करो 2 4 जा बता, अरे सॉरी 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1 और 16 और 1 17 कैरी 1, 4 और 1 5 नो कैरी 8, 2 1 जा 2.0, ठीक है। बार लगाना है क्योंकि इस पर भी क्या लगा हुआ था बार, तो ये किसकी आ गई 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है, इसको इरेज कर दूं मैं क्योंकि हमें कहाँ तक लिखना है 6 तक, ओके। अब हमें लिखना है 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो 3/7 को क्या लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। मैं इसका ही लिखा रहा हूँ, बाकी क्या आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता तो फिर उसका हो ही क्या सकता है 1/7 की वैल्यू लिखें, 1/7 की है 14285 मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 कैरी 2, ठीक है। 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 नो कैरी 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। ये आ गया किसकी 3/7 का। तो दोस्तों इस तरीके से ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।